पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कैप्टन कौन होगा, ये जो सवाल है पहले से कहीं गुना ज़्यादा ज़ेर बहस आ चुका है, क्योंकि बाबर आज़म ने कैप्टनसी से इस्तीफ़ा दे दिया है और उनके बकौल एक माह पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वाज़े तौर पर बता दिया था कि वो मज़ीद कप्तानी नहीं करेंगे। अब ये अलग बात है कि इस बात में जाते हैं कि बाबर आज़म ने इस्तीफ़ा ख़ुद दिया या उनसे लिया गया, ये सिनारियो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अहम चीज़ ये है कि अब पाकिस्तान टीम का नया वाइट बॉल का कैप्टन कौन होगा। इवन के अगर देखा जाए तो शान मसूद की रेड बॉल की कैप्टनसी के ऊपर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान मौजूद है, जिनकी अपनी ज़ाती परफॉर्मेंस भी ख़राब है। पाकिस्तान टीम उनकी कप्तानी में खेले गए तमाम के तमाम 5 टेस्ट मैचेस हार चुकी है। इतना बदतरीन रिकॉर्ड किसी भी दूसरे पाकिस्तानी कप्तान का नहीं है। लेकिन इस सिनारियो में अब जो 3 से 4 उम्मीदवार हैं, इनमें से किसके कैप्टन बनने के ज़्यादा चांसेस हैं, उसके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। अब बल्कि बाबर आज़म के बारे में थोड़ा सा सिनारियो बता दूं कि उनकी जो कैप्टनसी है वो उसको छोड़ने का फ़ैसला बिल्कुल सही है, लेकिन गलत टाइम पर है। इनको T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले ही, जब शाहीन अफरीदी को हटाकर उन्हें दोबारा कैप्टन बनाया गया था और उनकी मर्ज़ी नहीं चलने दी जा रही थी, ख़ास तौर पर इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर के बारे में, जैसा कि उन्हें हिदायत मिली थी आप इनको ड्रॉप नहीं कर सकते, आप इन्हीं प्लेयर के साथ जाओगे, तो इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन के बाद उन्हें कैप्टनसी कबूल नहीं करना चाहिए थी। कर भी ली थी तो T20 वर्ल्ड कप 2024 में जो हुआ उसके फौरी बाद रिज़ाइन कर देना चाहिए था, तो उनकी भी इज़्ज़त रह जाती। और अब काफ़ी अरसे के बाद जाकर इस तरह रिज़ाइन करना, तो ये बात ऐसा लगता है कि शायद ये PCB के कहने पर उन्होंने कप्तानी छोड़ी है, वो कप्तानी ख़ुद नहीं छोड़ना चाह रहे थे। इतलात ये भी हैं कि हेड कोच गैरी क्रिस्टन कम से कम T20 फॉर्मेट में कप्तान तब्दील करना चाह रहे थे। अलबत्ता वो इस हक़ में थे कि चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 तक बाबर आज़म ही पाकिस्तान की वनडे टीम को लीड करें। लेकिन बाबर आज़म ने सिर्फ एक फॉर्मेट का कैप्टन बनने से इनकार किया, इसलिए उन्होंने बाकायदा तौर पर रिज़ाइन किया। ये तो है सिनारियो। अब आते हैं अगला कैप्टन कौन होगा। इसके हवाले से जो नाम है उसमें कुछ ऐसे भी नाम हैं जो आपको हैरान कर देंगे। वैसे देखा जाए तो मेरिट के ऊपर देखा जाए तो मोहम्मद रिजवान से बेस्ट चॉइस आपके पास नहीं है, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग में भी अपनी कैप्टनसी मनवा चुका है। हालिया चैम्पियंस कप में जब वो कैप्टन थे तो उनकी कैप्टनसी में उनकी टीम मार्कोस टॉप पे रही थी पॉइंट्स टेबल पर, तो वो अपनी कैप्टनसी बारहा 4 सालों से मनवा चुके हैं। हर एडिशन में वो अपने प्लेयर से ऐसा काम लेते हैं, ऐसा एतमाद देते हैं कि दुनिया हैरान रह जाती है, जिसकी मिसालें मैं कई बार दे चुका हूँ कि उस्मान खान उनकी कैप्टनसी में उभरे और फास्ट बॉलर एहसानुल्लाह उनकी कैप्टनसी में उभरे, उसामा मीर ने उनकी कैप्टनसी में आउट क्लास परफॉर्मेंस दी। इवन के जो टिम डेविड हैं, जो सिंगापुर के खिलाड़ी हैं, जो अब ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं, वो भी मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी में उभरे थे। वो उनकी खिलाड़ी की सलाहियत के मुताबिक काम लेना जानते हैं। लेकिन मसला ये है कि एक तो मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान टीम की जो ऊपर की मैनेजमेंट है वो कबूल नहीं करेगी, ख़ास तौर पर मोहसिन नकवी को ये पसंद नहीं है और उनके बारे में ये कहा जाता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो फैसले ही नहीं मानते हैं, वो अपनी बात मनवाते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा इम्कान यही है कि उन्हें शायद कैप्टन ना बनाया जाए। गो के मेरे ख़्याल में इस टाइम अगर मेरिट पर कोई आपकी एक ही चॉइस है, बल्कि दीगर चॉइसेस नहीं है, ओनली वन एंड ओनली चॉइस मोहम्मद रिजवान है। लेकिन अगर वो ख़ुद कैप्टनसी कबूल नहीं करते या उन्हें नहीं बनाया जाता तो उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या है। सेकंड ऑप्शन में जो पाकिस्तान का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है वो कर रहा है मोहम्मद हारिस को। मोहम्मद हारिस पाकिस्तान टीम का वो विकेट कीपर जिसने एक बार 17 रन्स भी बनाए हैं, हाईएस्ट स्कोर है उसका वनडे फॉर्मेट में, 17 रन्स किए हैं भाई उसने, 6 मैचेस में 17 रन्स किए हैं और फिर कभी 7 रन से ऊपर नहीं जा सका। और उनकी जो एवरेज है 7.5 रन फी ओवर है, 7 रन बना लेता है हर मैच में औसतन। स्ट्राइक रेट 85 है, 2 चौके और 1 छक्के लगाए हैं 6 वनडे मैचों में।
और T20 फॉर्मेट में उनकी जो एवरेज है और जो स्ट्राइक रेट है वो आपको बताता हूँ। स्ट्राइक रेट 127 है, एवरेज 14 रन्स फी इनिंग्स है, लगभग 11 गेंदें फी इनिंग्स खेलते हैं। इतनी ये ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन चूँकि वो उल्टा बैट भी घुमा लेते हैं, अचानक से हिट भी कर लेते हैं, तो इसलिए वो काबिल कबूल हैं, क्योंकि क्रिकेट फैंस जो हैं वो ऐसी ही क्रिकेट देखना चाहते हैं। ठीक है, जहर मिजाजी होना अलग चीज़ है, लेकिन टेक्निक और टेम्परामेंट भी कोई चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पर मोहम्मद हारिस का नाम तजवीज़ किया जा रहा है, गर्दिश में है, और स्टालियंस का जो कैप्टन बना था मोहम्मद हारिस इसलिए बना था कि बाबर आजम ने रिज़ाइन किया था, शान मसूद को कैप्टन बनाना नहीं चाह रहे थे, इसलिए चेक करना चाह रहे थे मोहम्मद हारिस को। पीसीबी में कुछ लोग हैं जो कि मोहम्मद हारिस को अब एज ए कैप्टन लाना चाह रहे हैं। उसके बाद ये तो उनकी परफॉर्मेंस है। उसके बाद आप इस बात पे हैरान नहीं हो कि अगर शान मसूद ने या पाकिस्तान टीम ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ इस सीरीज़ में, जो सीरीज़ 7 अक्टूबर से शुरू हो रही है टेस्ट सीरीज़, इसमें अच्छी परफॉर्मेंस दे ली, तो फिर आप इस बात को यकीनी समझें कि पाकिस्तान की वनडे टीम का अगला कैप्टन शान मसूद होगा। इवन के चैम्पियंस ट्रॉफी में भी वही करेगा, क्योंकि सबकी निगाहें इस सीरीज़ के ऊपर लगी हुई हैं कि शान मसूद, जो कि अपने पाँचों टेस्ट मैचेस हार चुका है अपनी कैप्टनसी में, उनके ऊपर निगाहें लगी हुई हैं। और शान मसूद की जो परफॉर्मेंस है बहुत, मैं आपको बता रहा हूँ कि 9 वनडे मैचेस खेले हैं, 18 की एवरेज है, 69 का स्ट्राइक रेट है, 150 है। और T20 में तो क्या ही कहना है, T20 में भी उनका स्ट्राइक रेट 122 से नीचे है, एवरेज 30 के इर्द गिर्द है। तो वाइट बॉल में पाकिस्तान के लिए खेलते हुए वो बड़ी परफॉर्मेंस नहीं दे सके हैं। हत्ता कि हालिया जो पाकिस्तान चैम्पियंस कप खेला गया, इसमें भी वो 4 इनिंग्स में सिर्फ 102 रन्स कर सके, कोई 50 नहीं थी, 25 की एवरेज थी, 84 का स्ट्राइक रेट था। और मोहम्मद हारिस जो हैं वो इवन के शादाब खान से भी नीचे थे परफॉर्मेंस के लिहाज से, जिन्होंने 5 इनिंग्स में सिर्फ 113 रन्स किए, 22 की एवरेज रही, 99 का स्ट्राइक रेट रहा। शादाब खान की जो एवरेज थी वो 40 की थी बैटिंग में, और 126 का स्ट्राइक रेट था वनडे फॉर्मेट में, जबकि विकेटें अलग ली थी। ये अलग बात है कि बहुत सारे जो क्रिकेट फैंस हैं वो इसलिए शादाब खान को पसंद नहीं करते कि एशिया कप 2023 में और वर्ल्ड कप 2023 में वो बुरी तरह फेल हुए थे। लेकिन उसके बाद लंका प्रीमियर लीग के टॉप विकेट टेकर रहे। उनकी कैप्टनसी में पाकिस्तान ने, जो उनकी टीमें हैं, पाकिस्तान में होने वाले डोमेस्टिक इवेंट्स के जो 2 बड़े इवेंट्स हैं, दोनों ही शादाब खान की कैप्टनसी में उसकी टीम ने जीते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 2024 और चैम्पियंस कप 2024, दोनों की जो जिस टीम ने जीते हैं उनके कैप्टन शादाब खान थे। और पाकिस्तान ने जो आखिरी वनडे इवेंट खेला है उसके वाइस कैप्टन भी शादाब खान थे। तो इसलिए शादाब खान के ऊपर भी बात हो सकती है, क्योंकि जो 9 प्लेयर्स गए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिनको बुलाया था सलाह मशवरे के लिए, उनमें शादाब खान को भी बुलाया गया था। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि शादाब खान के लिए दरवाज़े पूरी तरह बंद हो चुके हैं। तो ये ऑप्शंस हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। मेरिट पर अगर देखा जाए तो आपके लिए मोहम्मद रिजवान अकलौती चॉइस हैं। आप शादाब खान को, शान मसूद को, मोहम्मद हारिस को ज़बरदस्ती तो कह सकते हैं कि इनको घुसेड़ दिया जाए, एज ए कैप्टन लगा दिया जाए, लेकिन ये मेरिट नहीं होगा। ये महज अपनी अना होगी, साथ ही पसंद और नापसंद होगी, तो इसके बुरे नतायज भी निकल सकते हैं। लेकिन अब देखना ये है कि आने वाले चंद दिनों में, क्योंकि पाकिस्तान ने इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ के फौरी बाद ऑस्ट्रेलिया जाना है, जहाँ पर 3 वनडे 3 T20 खेलने हैं नवंबर 2024 में। उससे पहले पाकिस्तान के नए वाइट बॉल कैप्टन का ऐलान होना है। उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बार होश के नाखून लेगा और अच्छा फ़ैसला करेगा।